इस्लाम में रह के आपको मिल क्या गया है? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास इस्लाम में कुछ है ही नहीं और आप कह रहे हैं बाहर बहुत गंदगी है। पहले इस मोहल्लल वाली और नहीं। हलाला वाली गंदगी को तो बताएं ना। एक एक बीवी के को तलाक दे दी किसी ने। एक बीवी जी को, अपनी बीवी को किसी ने तलाक दे दी। जी ठीक है? जी होना तो ये चाहिए कि आपसे गलती हुई है, आप पशेमान हुए हैं, आप सॉरी करें, बीवी से सॉरी जी करें, उसके घरवालों से सॉरी करें, ठीक है? और जी आप उसको दोबारा इज्जत के साथ अपने घर ले आएं। जी तरीका तो ये बनता है, ठीक है? जी लेकिन जी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद जो थे, वो इतने हम्म, गंदी फैसिनेशन रखते थे कि उन्होंने कहा जी कि जब तक वो किसी दूसरे का की मिठास चख ना ले, जब हम्म, तक वो किसी दूसरे की मिठास चख ना ले, वो तुम्हारी वापस हम्म, नहीं हो सकती। यार ये कितना हम्म, गंदे अल्फाज यूज किए हैं, मिठास चख ना ले। क्या जी आपके प्राइवेट पार्ट में से मिठास निकलनी है? देख कितनी स्टूपिड बात है कि जब तक तू उसकी मिठास ना चख ले। हम्म, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक कितनी गंदी फैसिनेशन है इस शख्स की कि नहीं तू हम्म। जा दूसरी के साथ शादी कर, उसकी मिठास चख, फिर वापस आई अपने खामन के साथ शादी करी। हाउ स्टूपिडली इडियोटिक इट इज। तो मैं कुछ बोलूं या अभी और सुनना है मुझे? नहीं अब आप तो बोल ही नहीं ना रहे। आप तो बार जी। बार इधर लेफ्ट राइट नहीं, जा रहे मैं हैं, कभी सोच रहा नमाज पे भाई जाते हैं, कभी कि उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। मैं चाहता नहीं ना मैडम भाई कि कभी आपके ना वो हो जाए कि आप बोले कि यार कुछ बोलता नहीं, कुछ का कुछ बात करता है। नहीं इसलिए सर, मैं इतना कहूंगा इतना गलासा सुनने के तो बाद आपके पास कुछ बचा है बोलने को सिवाय शर्मिंदगी के? तो अगर आप नहीं बोलने देंगे, अपने आप ही डिसीजन ले लेंगे, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं भाई। आप तो यार आपकी बोलो, स्त्री यार भगा भी बोलो सकते बोलो, हैं। आज के दिन में बोलो यार प्लीज। आज के दिन में बोलो। हाँ। तो जो है वो तो ऐसा है कि एंड ऑफ द डे नसीहत के लिए भी हो सकता है। आप इस तरह से कई बार बोलते हैं किसी को हड़काने के लिए कि तुमको बेटा पेल दिया जाएगा, समझे ना, ऐसा नहीं करोगे तो। इसी तरह से कभी ये कि तुमको यानी गैरत, क्या तुम्हारी ये गैरत को नबी बताने, की बता रहा क्या हूँ मैं, ये नबी बता की रहा हूँ। हुर्मत को गवारा देती है कि वो इतनी घटिया बात करे? देखिए, अगर किसी को किसी बहुत बड़ी चीज से बचाना हो तो बड़े लोग ऐसे ही बहुत सारे काम करते आए हैं। अभी बहुत सारी कहानियां हैं, हर मजहब में आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें ऐसे काम किए गए हैं जिस जो कि ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि परशुराम जी ने अपनी माँ का गर्दन काट दी थी। तो एक या देखें, अलग है ये। गर्दन काटना, सुने सुने सुने, दैट इज गर्दन काटने का इस किस्म की बगैरती के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, पहली सर बात। मैं समझ गया, आपकी बात समझ दूसरी गया। मैं बात एक ये बात देखें, बता ये रहा हूँ देखें, आपको। ये देखें आपके नबी ने एक एक कहानी बताता हूँ, मल्टीपल हो रहा है। सर ये हदीस दिखाइएगा। ये देखें, ये लड़ाई मार कुटाई की इन्होंने, लेकिन उसको छोड़ते हैं, हम मार कुटाई से आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, उस औरत ने कहा, वो औरत क्या कह रही है नबी से कह रही है, उन्होंने अपने कपड़े का पल्लू करके इशारा किया कि औरत कमजोर है, इनके हाथ कमजोर है, यानी कि उन्होंने कपड़ा ढीला सा, अपना जो पल्लू है ना वो करके दिखाया, इसका तो खड़ा नहीं होता। ठीक है, इन पर इसके शोहर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको जमा करते वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। एक एक महफिल के अंदर जहां पे लोग सारे खड़े हैं, लड़की अपने कपड़े का पल्लू जो है ना वो उठा के कहती है, पल्लू का पता है ना आपको, पल्लू, कपड़े का पल्लू उठाना पता है ना? कपड़े को अगर आप कोने से उठाएंगे तो वो कभी स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो ढीला होकर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि कपड़ा है। ठीक है, तो वो लड़की कह रही है, देखो जिस तरह ये कपड़े का पल्लू है ना मेरा, ये उस तरीके से काम है इसका। ठीक है, मर्द क्या कह रहा है, ले, मैं तो इसे चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मतलब मगर ये जब शरीर है इंटरकोर्स मुझे करता पसंद हूँ नहीं करती, ऐसा। ये मुझे पसंद नहीं हम्म, करती जी, मैं सेक्स करते हुए इसको उधेड़ देता हूँ, ठोक ठोक के, ये कहना चाह रहा है वो। अच्छा। ये रफा के ओके। यहाँ दोबारा जाती है। रसूलुल्लाह ने हम्म, फरमाया, हम्म, अगर ये बात है हम्म, तो ये रफा इस वक्त हम्म, तक हलाल नहीं होगा जब तक ये अब्दुल हम्म, रहमान दूसरा शोहर तुम्हारा मजा ना चख ले। हम्म, ठीक है, अब अगर अब्दुल मैं इसे रहमान ने छोड़ना। ऑलरेडी हम्म, ऑलरेडी इसको हम्म, चमड़े की तरह उधेड़ उधेड़ के रख दिया है, ठीक है, हम्म, और ये सेक्स हम्म, के वक्त रख दिया है उधेड़ उधेड़ के चमड़े की तरह, तो ऑलरेडी वो लड़की अब्दुल रहमान का मजा चख चुकी हुई है।
एडम, मेरा एक सवाल है आपसे। सर उसको पहले सवाल पूछ लेने दें, जो भाई आया हुआ है, मैं आपको बाद में दे दूंगा जवाब। मुझे इससे रिलेटेड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप रुके, आपका दिमाग खुल गया, उसका नहीं खुला। मुझे पता है आपका सवाल क्या है। हेलो। जी हाँ अब मुझे ये बताइए, हाँ, यहाँ पे नहीं मेरी बीच आपकी अगर आखिरी वो में आपकी बंदा बात। अगर वो बंदे हम्म, ने सेक्स कर लिया इस लड़की के साथ, और इतना जबरदस्त किया है कि उसको चमड़े की तरह उधेर के रख देता है वो सेक्स करते वक्त, तो मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह ये क्यों कह रहा है कि जब तक तुम्हारा दूसरा शोहर अब्दुर्रहमान तुम्हारा मजा ना चख ले, तब तक तुम जो हो वापस नहीं जा सकती। इसका क्या मतलब है? वैसे मैं पूरा वाकया नहीं समझ पाया, मतलब ये ऑलरेडी किसी और से शादी कर चुकी है। ये एक और बंदे के साथ शादी कर चुकी है, उस बंदे ने इसको जोर दबा दबा के फेंटा है। ये आयशा के पास आई है, आयशा इसको मोहम्मद के पास लेके आई है। मोहम्मद को आयशा ने बताया, देखो इस लड़की को कितना फेंटा है इसके शोहर ने। ठीक है, वो बंदी जो है अब मोहम्मद को बताती है कि यार ये मुझे फेंटी लगाता है, इसका खड़ा तो होता नहीं है। ठीक है, जो मर्द आया वो साथ आके उसने कहा यार मैं तो इतना खड़ा होता है, मैं तो इसे चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात हो रही है। अब रसूल ने कहा है कि जब तक तू रफा का मजा ना चख ले, तू पहले खामद के पास नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए रफा जो पहला हस्बैंड है, रफा पहला हस्बैंड है, वो रफा इस वक्त तक हलाल नहीं होंगे जब तक अब्दुर्रहमान तुम्हारे दूसरे शोहर तुम्हारा मजा ना चख ले। ये मजा ना चख ले क्यों कहा गया, हालांकि ऑलरेडी अब्दुर्रहमान बता रहा है कि मैं तो इसे चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूँ सेक्स करते हुए, क्योंकि सेक्स तो हो गया अब। ठीक है, तो अब यहां पे मोहम्मद का दोबारा ये वाला सेंटेंस बोलना क्यों जरूरी है? क्या इसके पीछे राज क्या है? सेक्स हो चुका है, ये अब कौन सा मजा चखना है? नहीं। सेक्स हो चुका है ना। अब्दुर्रहमान ने क्या कहा है, मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूँ। ठीक है, वो कहती है खड़ा नहीं होता इसका, इनके शोर कमजोर हैं या रसूलुल्लाह, इनके शोर कमजोर हैं। ये देखे, ये कपड़े का पल्लू का इशारा किया, ये देखे पल्लू देख लें। ठीक है, अंग्रेजी अगर उर्दू समझ नहीं आ रही हम अंग्रेजी में कर लेते, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हमारे पास दोनों दोनों ट्रांसलेशन मौजूद हैं। ये देखें, यार तो मैं तो मेरा तो आपके बोलने पे ध्यान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए ये आप। देखें, आई हैव डन नो रॉन्ग टू हिम, ही इज इम्पोर्टेंट एंड इज यूजलेस टू मी लाइक दिस। इस तरह से मेरे लिए यूजलेस है। होल्डिंग एंड शोइंग द फ्रिंज ऑफ हर गारमेंट, अपने गारमेंट का कोना उठा के बोला ये देखो, इस तरीके से ये बेकार है। Abdurrahman said, by Allah, O Allah Messenger, she is lying. I am very strong and can satisfy her, but she is disobedient and want to go back to Rifa. Allah Messenger said to her, if this is your intention, then you know this is unlawful to you to remarry Rifa unless Abdurrahman has sexual intercourse with you. This is stupid translation. Stupid translation. Sexual intercourse with you. अबे वो तो चलो इसी ट्रांसलेशन को ले लो, unless Abdurrahman has sexual लेकिन वो तो कह रहा है मैं तो इसे सेटिस्फाई करता हूं पूरा, मैं तो इसे चमड़े की तरफ देर के रख देता हूं। अब मुझे बताओ कि अगर ऑलरेडी अब्दुर्रहमान सेक्स कर चुका है, उसको फुली सेटिस्फाई कर चुका है सेक्स में, तो यहाँ पे मोहम्मद का ये कहना कि जब तक वो तुम्हारा मजा ना चख ले, ठीक है, अनलेस ही टेस्ट योर हनी, क्योंकि अगर हम अरबी के अंदर जाएं, उर्दू ट्रांसलेशन में भी यही है, जब तक हत्ता युजीकु मिन हुसैलितिका, जब तक वो तेरा मजा ना चख ले। ये देखे, ठीक है, अनलेस इट टेस्ट ऑफ योर स्वीटनेस, उर्दू में जब तक ये आपकी मिठास का मजा ना चख ले। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जब ये वाली कहानी आ रही है, ठीक है, मुझे बताइए कि इस कहानी के बाद पीछे क्या रह जाता है? हिंदी में करते हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी, यार कोई हिंदी पढ़ेगा? जब तक यह आपकी मिठास का स्वाद नहीं ले लेता। अब मुझे बताइए कि रिफा ना अब्दुर्रहमान के मुताबिक वो तो उसे चमड़े की तरह ठोक बजा के रख देता है। ठीक है, येट आपके पास ये वाली कहानी आ गई। अब मुझे बताएं पीछे रह क्या गया? अब पीछे क्या रह गया जब वो ठोक बजा के ले रहा है उसकी? अब कौन सा मजा चखना रह गया? बात में आपकी दम है, लेकिन ये है कि ये सब ऐसे मसले हैं जो लोग जानते हो हदीस, और जो लोग जानते हो दुनिया भर की बातें, उनसे आप करें तो ज्यादा बेटर है। इसलिए कि अब आपके पास आंसर नहीं है ना, लॉजिक यही मैं बता रहा हूँ।
यही मैं बता रहा हूँ, अब आपके पास आंसर नहीं, नहीं है, प्रॉब्लम आंसर यही है। आंसर है मेरे पास, आंसर है, क्योंकि क्या ये तो आंसर अभी है, बाद में आई ना बताइए। बात। अभी इसके पहले जो हमारी बात चल रही थी हलाला वाली बात पे, वो बात को नहीं, फिर बीच हलाला में इसी हदीस तरह आ हो रहा गई। है ना, ये औरत का हलाला ही हो रहा है ना, अब्दुल हम्म, रहमान से हलाला ही हो रहा है एक तरह का, ठीक है। क्योंकि हलाला की हम्म, शर्त क्या है असल में, आप ये देखें ना, हलाला की मैंने शर्त। हेलो हेलो एडम हम्म, सिकर, मैंने एक हम्म, चैट में एक वीडियो डाला है। हलाला जो आप बोल रहे हैं उसका मतलब वो नहीं है, आप आराम से देख लीजिए कभी वक्त मिला तो। देख लूंगा, आप मुझे यहाँ पे अभी बता दीजिएगा, आप बता दें क्या मतलब है। नहीं, आप देखिए ना आराम से, उसमें लिखा आई है डोंट पूरा। केयर यार, आप मुसलमान हैं, आपने देख ली है, जी आप बता दें। जी जी जी। वो जो है उसमें जो कहा है कि आप जो बता रहे हैं वो हलाला है ही नहीं है। क्या है भाई हलाला, आप बता दें भाई। अरे यार, आपको वीडियो तो भेजा है ना मैंने चैट में अभी। यार तो अभी यहाँ पे जो इतने लोग सुन रहे हैं 1000 से ऊपर, वो पागल के बच्चे हैं, वो भी सुन लेंगे आपकी बात, सुना दें। आपने तो देख ली है ना, समझ लिया है ना, आप जी जी, बता दें। नहीं नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए भेजी है मैंने। तो भाई बताएं ना यहाँ पे। उसमें के कुछ वर्ड है अरबी, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने वो आपको यानी कि भेजे हैं। आपको आपको समझ नहीं आई यानी। नहीं नहीं, समझ आ गई मुझे अच्छा क्या, तो समझा दें। लेकिन वो वर्ड मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ अभी उसको भाई क्या। आई उन्होंने डोंट जो केयर, टर्म यूज किए हैं। हाँ। आई डोंट केयर, सुने, आई डोंट हम्म। केयर जो उन्होंने ये टर्म जो यूज हलाला किया, आप बता अगर रहे हैं वो आदमियों ने आप में गढ़ा से, हुआ है। मैं वही बताने ये लगा जो हूँ। इंसानों ने गढ़ा हुआ है, इमरान ये एक जो सेकेंड सुन लो ओरिजिनल आप नहीं है। यार। इमरान, इमरान एक सेकेंड, आप एडम भाई को सुन लो। यार नहीं, एडम भाई बात करें। देखें, हलाला किसी भी इंसान ने घड़ा हो लफ्ज, ये लफ्ज कुरान और हदीस में नहीं मिलता। ऑब्वियसली बाद में किसी ने इसको टर्म दी है। टर्म देना समझते हैं, किसी चीज किसी एक्शंस को एक नाम दे देना। मगर ये चीज तो कुरान से जाहिर होती है और हदीसों से जाहिर होती है कि आपके नबी ने बोला कि ये, अभी आपका नबी क्या बोल रहा है, तुम रिफा के पास वापस नहीं जा सकती जब तक तुम अब्दुल रहमान का मजा ना चख लो, टेस्ट ना चख लो, ठीक है। हालांकि अब्दुल रहमान मुंह से बोल रहा है कि मैं इसको फुली सेटिस्फाई करता हूं, ठीक है, बल्कि उर्दू में ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है चमड़े की तरह उधेर के रख देता हूं, ठीक है, जमा करते हुए, एडम सेक्स भाई। करते हुए। हम्म, अब टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, टर्मिनोलॉजी दैट कैन बी एडेड, एक टर्मिनोलॉजी लफ्ज टर्म है ना। अब फॉर एग्जांपल तौहीद, तौहीद तो कुरान के अंदर लफ्ज ही नहीं है। आप तौहीद को हम्म, मानते हैं जी भाई। मेरे भाई, आप तौहीद पे, तौहीद मतलब तौहीद पे अमल करते, तौहीद को मानते यानी हैं। एक, यानी यानी नहीं, यानी नहीं, यानी नहीं है, इकलौता यानी को गॉड, बाद में जाएंगे, इकलौता गॉड ना। यानी पे बाद में जाएंगे। तौहीद पे ईमान रखते हैं आप, तौहीद किसे कहते हैं वो हम बाद में देखेंगे, तौहीद पे ईमान रखते हैं। हाँ रखते हैं भाई, मतलब तौहीद अभी तक वही मैं बोल बेहतरीन, रहा हूँ, सुना ये सब, बेहतरीन। तो सीखा यही है तौहीद आप एक लोगों से कि टर्मिनोलॉजी है, एक गॉड, सिंगल गॉड। हाँ तौहीद एक टर्मिनोलॉजी है ना। जी। ओके, क्या लफ्ज तौहीद आपको कुरान में मिलता है? नहीं नॉलेज है भाई, नहीं है वैसे, मैंने अभी बेहतरीन, तक नहीं मिलता, कई बार नहीं सुन है चुका हूँ आप लोगों से। हाँ। भाई, नहीं है, ठीक है। हम्म, वंस अगेन, हम्म, टर्मिनोलॉजी और टर्म दे देना इज सेपरेट। हम्म, टर्म दी जाती है जब आपने किसी 2 या 3 या 4 लाइनों को कहना हम्म, हो और उसको कहने की बजाय उसकी टर्मिनोलॉजी दे दी जाए, ठीक है। हम्म, तो लफ्ज हम्म, हलाला जो है एक टर्मिनोलॉजी का लफ्ज है, ठीक हम्म, है। अब आप किसी वेबसाइट पे गए, किसी जगह पे गए, उसने उसके ऊपर पूरी की पूरी गेम बना के आपको दिखाने की कोशिश की और अरबी की टर्मिनोलॉजीज निकाल के उसकी गेम बनानी, डज नॉट मैटर। हलाला करना हम हम्म, किसे कह रहे हैं, उस हम्म, टर्मिनोलॉजी के पीछे एसेंस क्या है कि एक लड़की अपने खावंद हम्म, के पास वापस जाने के लिए किसी और से हम्म, शादी कर रही है और फिर वहां से डिवोर्स लेके अपने खावंद के पास जा रही है। इस टर्मिनोलॉजी को लफ्ज हलाला कह दिया गया लुगत आम में, तो इट्स अ टर्मिनोलॉजी, हम्म, हम्म, ठीक है। लेकिन ये हम्म, टर्मिनोलॉजी, इसकी जो एसेंस है वो कुरान के अंदर है। कुरान सूरह बकरा हम्म, आयत नंबर 230, हम्म। बात खत्म होगी। और आपके मोहम्मद की हदीस सही बुखारी की, ये क्या जो आपके लिखा है उसमें? सामने है, किसके अंदर, सूरह बकरा की 230 में क्या लिखा है कि अगर हलाला कर सकते आपने हैं? तलाक दे दी है अपनी, अगर आपने तलाक दे दी है तो वो तब तक हम्म, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास वापस हम्म, नहीं आ सकती जब तक वो हम्म, किसी गैर शोहर के साथ सेक्स ना कर ले। हम्म, गैर शोहर के साथ, जौजन गैरुहु हम्म, के साथ सेक्स ना कर ले हम्म, और फिर उससे तलाक ले ले, फिर अगर वो तुम्हारे साथ शादी करे हम्म, तो उसके लिए गुनाह नहीं है। हम्म, ये कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 230 कह रही है, हम्म। ठीक हो गया।
उसके आगे अब पीछे भी कुछ है ना कि शायद सर ऐसा उसके कुछ है पीछे है कि कि उसके पीछे है कि हाँ, जी तलाक तलाक 3 मर्तबा होती है वगैरह वगैरह, सारी तलाक का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ना, पीछे पढ़ लेना, 228 से शुरू हो रही नहीं, है आयत नंबर, डज और नॉट ये मैटर। भी जान लो, ऐसा कुछ भी है शायद कि मतलब ये जान लो कि अल्लाह तो है, हर चीज का जानकार है, तुम्हारी हाँ तो सोच वोच का, ऐसा अल्लाह तो ये कुछ कहता है, है, मैं एग्जैक्टली नहीं ये जानता। तो अक्सर जगहों के ऊपर लिखा हुआ है। अल्लाह मियां कोई भी गेम वही तो, बताता है उसके यही बाद तो एंड में कुरान का सबसे इस बड़ा, टाइप की गेम डाल देता है। कुरान का सबसे बड़ा जो मजा है वो यही है, जो है ना। मुझे जो समझ में आया, जितना भी पढ़ा मैंने नहीं नहीं, थोड़ा बहुत, एक कभी सेकंड, कभी हिंदी हिंदी उठा कुरान लेता का हूँ, सबसे बड़ा, मैं उर्दू अरबी एक सेकंड, जानता रुके नहीं। रुके रुके रुके, आप कह रहे हैं कुरान का सबसे बड़ा मजा ये है कि अल्लाह रिपीटेडली एक ही बात को रिपीट करी जाता है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये कहता है, बार बार जो कहता है ना कि ये जान लो कि अल्लाह सब जानता है। मतलब यही तो आप मैं जो कह रहा हूँ, खेल है ना, अपने नहीं दिल मैं में नहीं यही कर कह रहा हूँ, सकते। जैसे अभी आपने मुझसे नहीं पूछा, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक आपने सेकंड मुझसे रुके भाई, पूछा नमाज में कभी इधर उधर हुए, तो अगर मैं एक आपको सेकंड, ये बोल देता ना सच कि में नहीं भाई, नहीं हुआ मैं। अरे जी भाई भाई रुको रुको बोलिए। रुको 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 रुको, जी बोलिए। यानी कि बोलिए। एसेंस ये है कि अल्लाह अपनी बात को हम्म, मल्टीपल टाइम कर रहा है एक ही बात को, इस वजह हम्म। से वो सही है। नहीं, मल्टीपल से और एक बार कहने से क्या लेना देना है उसका, वो जितने बार कहे, वो अगर पूरे कुरान में भी, अगर ये पूरी कुरान ही इस बात पे उतार देता कि ये हम्म, जान लो कि अल्लाह सब जानता है, ये जान लो कि अल्लाह सब जानता है, तो भी क्या बुरा, क्या भी क्या फर्क पड़ता है, या एक बार लिखा तो उससे अगर क्या फर्क आपकी पड़ता है। अगर आपकी ये सोच है ना, तो यू आर हम्म, इंतहाई डम, आपके साथ बात करने की मजीद, आई एम सॉरी टू से, मादरत के साथ जरूरत ही खत्म हो जाती है। कि अल्लाह को अगर नहीं। एक ही बात, हम्म, 6000 आयतें हैं सिर्फ कुरान के अंदर, सिर्फ उस 6000 हम्म, आयतों में से आपके पास 35% से ज्यादा रिपीटेड आयतें हैं, ठीक है। उसके हम्म, अलावा आपके पास कोई 30% के करीब पुरानी कहानी है जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि आप उनको यकीन ही नहीं रखते, मानते ही नहीं। और फिर उसके बाद कुछ बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के लिए हैं, कि ये सिर्फ तेरे लिए, ए नबी ये सिर्फ तेरे लिए, ए नबी ये सिर्फ तेरे लिए, ए नबी ये सिर्फ तेरे लिए। हम्म, उसके बाद आपके पास आ हम्म, जाती है लड़ाई की आयतें, हम्म, ठीक है। 72 आयतों के जी। अंदर सिर्फ और हम्म, सिर्फ लड़ाई के बारे में कहा गया, लड़ाई करो। उसके बाद आपके पास हम्म, 80 के करीब आयतें आ जाती है मुनाफिकों के बारे में, कि तुम मुनाफिक हो, तुम मुनाफिक हो, मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है। बाकी सिर्फ और जी। सिर्फ 10% कुरान के अंदर कुछ ना कुछ अहकामात रह जाते हैं। बाकी सारा बाबा जी का ठुल्लू है। अब मुझे बताएं कि इतना बड़ा कुरान एडम भाई। 23 सालों में अल्लाह मियां ने उतारा, हम्म, 23 साल लिए, जी। ठीक है। जी। और उस 23 हम्म, सालों में अल्लाह मियां अपनी कंप्लीट हम्म, बातें कन्वे ही नहीं कर सका। यहाँ पे अल्लाह मियां लिख क्यों नहीं सकता था कुरान के अंदर कि तुम हम्म, अन अगर तुम इंटेंशनली हलाला करोगी तो गलत है। जो आपके हम्म, पास 90% कुरान है वो सिर्फ बकवास है जिसकी आपको हम्म, जरूरत नहीं है। तो 90% जो कुरान है उसमें बकवास देने की बजाय यहाँ पे लिख देता हम्म, कि अगर तुमने इंटेंशनली ये काम किया, ठीक है, हम्म, तो ये हम्म, हलाले की सूरत में माना ही नहीं जाएगा, ये माना ही नहीं जाएगा। हलाले को छोड़ दे, लफ्ज हम्म, हलाला गोली मारे, ये मानी ही नहीं जाएगी शादी, ठीक है। मगर अल्लाह ने ऐसा आ, नहीं किया। जी। एडम भाई, आपको वर्ड टू वर्ड जवाब दूं या मैं जो है जो मोटी मोटी बात कर दूं, क्योंकि फिर आप, मुझे लगता है थोड़ी देर में वो टाइम आने वाला है कि जहां से आप पर्सनल या तो अटैक मुझे नंबर 2, हमेशा की तरह पर्सनल उतार अटैक दोगे। नंबर 2, पर्सनल अटैक नंबर 2 आ नहीं, गया आपका। जी, एडम भाई बहुत देर बात कर लिए तो इनसे, मैं बोलता मैं हूँ हटा दो, मैं जवाब देता इनके हूँ। जहन में। नहीं जवाब सर, ले देखो लो, आप ये जवाब जो नहीं बात दे है ना, सकते, जवाब ले ले आपसे नहीं होगा। ले ले कोई बात नहीं, ले ले जवाब, दे जो जवाब। ये बात है कि रिपीटेडली जाए आयतें आई, और ये बात है कि बाकी सब सिर्फ मोहम्मद साहब के लिए आई, ये सब चीजें खैर मतलब मोटा मोटी बोल दे रहा हूँ, इतने सब मायने नहीं रखती हैं। आप एक बहुत बड़ा अजीब व गरीब मुझे मामला लेके चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैं खुद भी, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, मैं खुद ही बहुत इम्प्रेस हुआ था जब पहली बार ये लोग चैनल पे आए थे, तो मेरे को, मैं क्योंकि मैं खुद तमहीद बांध परेशान रहे, था। तमहीद ना मैं बांधे, बताता सीधी हूँ बात आपको। करें, तमहीद ना बांधे, हाँ, सीधी सीधी बात बात ही तो बता रहा हूँ आपको मैं, करें, तमहीद बांध रहे कि हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम मैं खुद ही जानता था कि एंड ऑफ द डे औरतों को जो है, एंड ऑफ द डे मर्द पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कहीं नहीं, क्यों, किसी ना किसी हालत पे। क्यों, मैं वही आपको पूरी बात बता क्यों? रहा हूँ कि मैं खुद भी। मैं अरे आपको सुनिए ना अभी सर। आपको बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ मिस्टर। अरे आज के मैं दौर बता रहा में, हूँ आज के कि दौर में सुनिए ना, सुने, मेरी बात अब पूरी नहीं तो नहीं हो नहीं जाने नहीं, ये दीजिए, जो अभी जल्दी आपका जल्दी सेंटेंस है इसको मोटा। मुझे इस सेंटेंस को फिक्स करने दें। आज के दौर में मर्द डिपेंडेंट है औरतों का, औरत मर्द की डिपेंडेंट नहीं है। पूछे क्यों?
क्यों? क्योंकि आज के दौर में औरत जो है वो हम्म, बायोलॉजिकली क्रिएटेड स्पर्म अपने अंदर डाल के बच्चा पैदा कर सकती है, मर्द बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता। सो आज के दौर हाँ में ठीक है, मैं आज ये के कहना दौर चाह रहा में था आज कि के आप दौर ऐसे में ऐसे बड़े बड़े आज के पॉइंट्स दौर में लेके देखे चलिए। देखे बात सुने, ये हम्म, इतनी स्टूपिड बात की है आपके अल्लाह ने जिसको आप फॉलो कर रहे हैं हम्म। कि औरत को डिपेंडेंट ही रहना है। अगर औरत अरे डिपेंडेंट नहीं रहती भाई, मैं तो ये नहीं कह खदीजा रहा जो हूँ, है मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ। आप तो ही के साथ चल के नहीं कह नहीं, रहा रुके हूँ, रुके आप रुके सुन नहीं रुके रुके, पाए। आपके नहीं सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिपेंडेंट थे हजरत खदीजा के, क्योंकि दौलत तो एब्सोल्युटली हजरत खदीजा की थी। और अरे आप दूसरे में सुन ही नहीं एडम रहे, साहब मैं आपसे आप ये ही का कहना चाह पॉइंट रहा आप था ही कि के हिसाब हुजूर से बोल सल्लल्लाहु रहा अलैहि, एक हूँ। मिनट दें, मैं आप ही हुजूर के सल्लल्लाहु साइड अलैहि से हूँ, वसल्लम, आप नहीं नहीं, मैं समझ ही नहीं समझ पा जो, रहे। हाँ आप वो मैं ये समझ सोच जो रहे जो हो अभी कि मैं आप आपसे अभी जो लड़ आप रहा हूँ। कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे ना मैं कि ये मैं, मेरा कह तो रहा ईमान और बढ़ हूँ, गया आप है, डर बल्कि क्यों रहे? लबरेज हो रहा है। अभी अरे आपने एडम से ही बात भाई, की थी ना, प्लीज। सुन तो लो, मेरी बात सुन लोगे तो आपको खुद को लगेगा कि अच्छा ये तो हमारी बात बोल रहे थे। नहीं मैं नहीं, ये आप बोल हमारी रहा बात नहीं था, बोले, आप हमारी बात मैं नहीं बोल बोले। रहा था, असल में आप कुरान के ऊपर आए सीधा पूरा वापस, तो ये हो जो आपने जाने साइड दीजिए। ट्रैक लिया उसे छोड़े, कुरान के ऊपर वापस आए। हम्म, जो आप मुझे बता रहे थे बाकी बातें, अल्लाह ने 10% हम्म। सिर्फ अहकामात क्यों दिए, बाकी सारी जगह पे क्यों नहीं दिए, बाकी सारी पे क्यों नहीं दिए? और 23 सालों में अगर सिर्फ 6000 के करीब आयतें आनी हैं, ठीक है, वो 20,000 क्यों नहीं आ सकती थी? अगर 20,000 आयतें आती तो इसका मतलब था कि एक दिन में तकरीबन 4 आयतें उतरती, तो आपकी 23 हम्म। सालों में 20,000 आयतें आ जाती। ठीक है, अरे तो मेरा मतलब है इतनी थोड़ी आयतें भी अल्लाह नहीं हाँ, दे सका कि कुरान नमाज कैसे सर पढ़नी है वही बता देता। आपको टेंशन नहीं लेना, आप जवाब या तो लेंगे या फिर सिर्फ बोलते यार क्योंकि आप रहेंगे, मैं तमहीद समझ में मानते हैं नहीं। ना, मजीद टॉपिक बीच में खोलते हैं, मत खोलें, सर सीधा आप मुद्दे पे इतनी आए। देर तक बोलते, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, फिर आप उसके बाद हमको क्योंकि मुझे जो मैं बोलने नहीं बोलता देते। हूँ और भाई वो एक मुद्दे पे मैं बोलता किसी हूँ, आप एक मुद्दे पे बोलते बोलते 4 और खोलते हैं, मत खोलें। नहीं सर, ऐसा तो मैंने नहीं किया, ऐसा तो आपने उफ, किया है। हलाला के फिर टाइम आपने शुरू, बात को फिर टाइम वेस्ट, हदीस पे ले आए थे। मैंने कहा टाइम किया था वेस्ट। सर। सर अच्छा एडम, मैं सुनिए ना सॉरी, मेरी एक बात थी, क्योंकि ये लोग सर, काफी देर से बैठे हुए हैं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। सलमानी जलेबी साहब काफी मॉर्निंग से बैठे थे, क्लोज जी करने जी। वाले थे। तो मैं कि आपकी इस लेक्चर से ये दो चीजें सीखा हूँ कि इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक औरत का कोई कंसेंट है ही नहीं। यानी कि अगर वो खुला लेना चाहती है तो कह रहे जी वो उसके ऑर्गेनिज्म चखेगा तब जाके वो सजा, वो पहले मार मार के नीला पीला किए दे रहा है, वो सेक्स किए दे रहा है, और उसके बाद वो कह रहे हैं फिर उसके पास भेज रहे हैं, तो औरत का कोई कंसेंट ही नहीं, इसका मतलब वो चाहे सेक्स करवाना चाहे या ना चाहे। नबी साहब कहते हैं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आप ये देखें, पहले तलाक इसी की जो नंबर को आयत देख है। लें, पहले इसी नंबर को देख लें। जी जी जी। औरत अगर रिजेक्ट करे सेक्स को तो सारी रात फरिश्ते जो हैं वो उस पर लान तान करते रहते हैं। सो औरत को ना सिर्फ ये जरा सुनिएगा मोहम्मद, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली पॉइंट आप रखते डेफिनेटली। हैं। औरत को ना सिर्फ ये कि दूसरे हस्बैंड के साथ बजवानी है अपनी, बल्कि उसको विलिंगली मिठास देते हुए बजवानी है। आप समझे इस बात बिल्कुल को, मजे दे रहे हैं उसको, उसको फुल टाइम फुल मजे। मजे दे के मरवानी है, तो वो जा सकती है अपने पहले हस्बैंड के पास, उसके उससे पहले नहीं। तो मैं असल में वो ये दिखाना चाह रहा था, जिसका इस बंदे ने जवाब दिया नहीं, मैं ऐसे दिखाना चाह रहा था कि कितना जलील किया औरत को, कि जिस तरह आप रंडी के पास जाते हैं, वो पैसे लेके आपको वो फुल मजा दिलवाएगी, ठीक है, आपको मजा करवाएगी। क्यों? क्योंकि उसका काम है, उसने आपको मजा नहीं करवाएगा आप दोबारा नहीं डेफिनेटली। आएंगे। सेम इज द केस, तो सर मोहम्मद ने मैं औरत भी तो को वो रंडी बना दिया कि तूने सर मैं भी तो आपके विलिंगली साथ ही फुल हूँ। मजे दिलाने हैं उसको, टेस्ट तूने फुल दिलवाना है उसको। मोहम्मद, ये असल में पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। बहुत अच्छा आपने क्लियर किया। दूसरा सर पॉइंट ये देखें कि सूरह तलाक की जो आयत होनी चाहिए कि जब पहली, वो सूरह बकरा में घुसेड़ी हुई है 230 में, और ये कौन तरतीब देता रहा है कुरान को यार? क्या किसने ये गेम किया हुआ है? इस आयत को, ये शुड बी इन एडम सूरह सर मैं तलाक। कुछ बोलूं क्या? जी सर, इसके अंदर मसला ये आया था मोहम्मद, अगर आप देखें असबाबुल नजूल 65 की 4 का, तो उसमें आपको नजर आता है कि वो कहते हैं कि जी ये आयत क्यों आई है 65 की 4, वो इस वजह से आई थी, सूरह तलाक की आयत 4 इस वजह से आई थी कि लोग पूछते हैं कि मोहम्मद साहब आपने तलाक के बारे में जो अहकामात पहले दिए थे ना, उसमें कमी है। उसमें अभी तक आपने उन औरतों के बारे में नहीं बताया जो बुढ़ी हो चुकी हैं और उनको अब मेंसेस ही नहीं आ रहे, या ऐसी बच्चियां जो कि अभी जवान हैं कि उनके मेंसेस शुरू नहीं हुए, तो आपने इनके बारे में नहीं बताया। अब बात यह है मेरे प्यारे मोहम्मद भाई कि अल्लाह मियाँ को जब तक सवाल नहीं आता ना, वो प्री एम्प्टिवली नहीं बता सकते। देयर इज अ प्रॉब्लम इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर आप हर चीज देखेंगे वो
प्रोएक्टिवली नहीं आई, रिएक्टिवली आ रही है। जी डेफिनेटली वो एक साहबी थे, वो कहते मैं तो नाबीना हूं, तो मैं तो जहाद पे नहीं जा सकता था, फौरन आयत आ गई कि जो माजूर हैं, ये भी इस तरह का हुआ है उसमें कुरान में, बिल्कुल आप एग्जैक्टली सही फरमा तो रहे ये हैं। रिएक्शन है। अगर आप असबाबुल नजूल देखेंगे उस आयत का तो रिएक्शन में है। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह मियां अगर हर चीज को जानता है, जिस तरह के भाई कहता है कि अल्लाह ने कई दफा लिख दिया मैं हर चीज को जानता हूँ, मैं हर चीज को जानता हूँ, मैं हर चीज को जानता हूँ, मैं हर चीज को जानता हूँ। अगर वो हर चीज को जानता है तो उसे पता था होना चाहिए था कि इस किस्म का कोई सवाल बाद में कर सकता है, तो लिहाजा अल्लाह उसी वक्त ये आयत दे देता। अल्लाह ने नहीं दी। सो अल्लाह ने रिएक्टिव दिया। इसका मतलब है मोहम्मद जो है जब उसके पास सवाल आते थे ना, वो उन सवालों के जवाब बना के दे देता था वो मनकेरी के साथ। ठीक है। और उसके अंदर उसकी ये मेंटल फैसिनेशन शामिल होती थी। ठीक है। तो सेम इज द केस कि जब आप देखते हैं ये वाली, तो आपको नजर आती है कि मेंटल फैसिनेशन है उसकी, कि उसको औरतें जो है ना एक यानी रंडियों से ज्यादा फील ही नहीं होती थी मोहम्मद को, सर क्योंकि लेंगे क्या या फिर मुझे जब जाना है तक अगर खतीजा आपको जब तक खतीजा अ, ताकतवरी जो लड़की थी जिसके पास पैसे पूरे थे, जिसके पैसे इस्तेमाल करता था ये, जब तक वो रही थी मोहम्मद दूसरी शादी नहीं करा। ठीक है। बेशक बेशक मोहम्मद ऐसे ने ही था। 10 शादियां भी सर नहीं अगर की। बात मोहम्मद ने करेंगे तो बता औरतों दीजिए, की अदरवाइज मैं मोहम्मद ने जाऊं। औरतों की बेहुरमती भी नहीं की। जैसे ही ये ताकत वाली लड़की मर गई खतीजा, उसके बाद मोहम्मद ने औरतों की बेहुरमती बजा दी अच्छे तरीके से। एडम ऐसे सर ही है। बात करेंगे या जाना है मुझे? अगर बात आपने कर अगर पाएंगे या बात मुझे करनी है इस जाना है? टॉपिक पे तो कर दे, नहीं तो अगर आपने बीच में 10 और चीजें लेके आनी है तो मत लाएं। मैं तो कोई भी चीज नहीं लाया सर, सब चीजें आपकी वजह से आई है, मैंने क्या लाया? मैं तो कुछ ला ही नहीं सर, मेरे पास इतना ज्ञान ही नहीं है कि मैं कुछ लाऊं। नहीं ज्ञान नहीं है सर, पर आप ऐसे जलेबी घुमाते हैं, इतनी लंबी तमीज मानते हैं कि वो जो टॉपिक है वहां से आप डिरेल कर देते हैं ना सारी, उसको जो बात चल रही है उस पर बात करें ना प्लीज। नहीं सर, अब एनीवेज ठीक है, आपको जो कहना आप कह सकते हो, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी देख लीजिए, आपको अगर कर सकते हैं करना है। यार मैं बस आपने इतना मुद्दे कह पे रहा बात करनी है, था अभी भी कर देना यार। हाँ करें। क्या कह रहे थे? कि आप हलाला पे बात कर रहे थे और कह रहे थे, तो मैं कह रहा था ऐसे आप अच्छे टॉपिक उठा के चलते रहिए, लेकिन जो बेसिकली ये आप ये जो जिस तरह से इधर उधर जो छोटी मोटी बातें उठाएंगे कि भाई इतनी आयतें क्यों आई, उतनी आयतें क्यों आई, ये अधूरी है, इतनी आयतें उसके लिए हैं, उतनी आयतें उसके लिए हैं, ये सब चीजों से कोई खास फर्क किसी को पड़ता आपको नहीं नहीं है। पड़ता ना, आपको नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं, आपके नहीं लिए है भी मुझे नहीं। नहीं सर, किसी को भी नहीं पड़ता है आपको सर। कैसे पता है नियतों का हाल? आपको नहीं कैसे पता है किसी नहीं नहीं दूसरे नहीं की है? मैं नहीं सर इसलिए ये बोल कह रहा रहे हूँ। हैं ये आलमों से बढ़ गए हैं, वहां पे बिलाल फिलिप और वो दूसरे जो है मजाकिर नायक रो रहे हैं कि एविलांच आया हुआ है, तबाहियां मची हुई हैं। हर हर उस पे क्या कहते हैं स्ट्रीम में 4 से 5 बंदे आके कहते हैं जी हमने इस्लाम छोड़ दिया, ये कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई किस तरह का फर्क चाह रही है, सर कोई नहीं प्लीज सर, एक्सप्लेन करें। इनको इनको फर्क इसलिए नहीं पड़ सकता सर, इनका एक बंदे का ना दिमाग का लेवल एक खास लेवल तक होना चाहिए सर ताकि फर्क मैं पड़े। अगर किसी से अगर आप पूरी बात नहीं लेंगे तो ही एडम तो पता बात निकल पाएगी है, ना सर, अगर आप एडम मैं ऐसे बताऊं, एक बंदा ऐसे आप होता है वो, करेंगे। देखिए 2 मिनट बाकी दे, सबकी 2 मिनट, तो एक सेकंड नहीं, दे एक सर, मिनट मुझे भी एक दीजिए, मेरी बैटरी एक जा रही है सर, एक एक बात बंदा मुझे, होता है वो अपनी मेरी माँ से बैटरी। कहता है मैंने शर्त लगाई है कि कौवा जो है ना काला वो चिट्टा होता है, तो उसकी माँ कहती है आप तू लोग हार बोलना जाएगा शुरू होते उसके बेवकूफ बाद। आदमी, तो वो कहता है मैं मानूंगा नहीं, तो हारूंगा कैसे? वही आपकी कहावत भी वही है। मैं सर बस ये कह रहा हूँ कि एक एक लौता जो सबसे मजबूत इंसान जो खड़ा है, एक सच वाला है, एक एडम सीकर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी बातें रखें कि सच में आप मजबूत बने रहे। मैं लिटरली मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ना, आपको कभी भी, मैंने आपने देखा होगा मैं जब भी बात करता हूँ सीधी और साफ करता हूँ, क्रिस्टल क्लियर। आप लोग बात करें ऐसी रखें कि लोगों की जड़ें हिलें। आप क्या ये छोटे मोटे मुद्दों में आप घुसने लगे हैं तो बहुत छोटे हो जाएंगे आप ऐसे में। सर कुरान कोई एक बात छोटा मोटा सुन, मुद्दा है, चलें बेहतरीन हो गया, आपकी बात आ गई, थैंक नहीं यू सो वेरी मच। सर कुरान मैं बहुत जाता हूँ छोटा सर, मुद्दा देख है। लीजिए आप, कुरान कर लीजिए बहुत आप। छोटा मुद्दा है, कुरान बहुत छोटा मुद्दा है, इतना छोटा मुद्दा है कि वहां पे हलाले की बात आई और अल्लाह ने रंडी पुने के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। अगर वो कर देता तो ऐसा ना होता, तो अल्लाह ने एक्सप्लेन नहीं किया, अल्लाह ने उस रंडी पुने को रोका नहीं। आप अगर सर वहां पे अगर मोहम्मद जो है, मोहम्मद का अल्लाह सपोजिटली जिस तरह ये आप सपोजिटली लेके आया वो आयत, अगर वो इस चीज को बता देता और बयान कर देता, ठीक है, तो ये रंडी पुना ना होता। अरे सर, तो अल्लाह लेकिन तो ये भी बता देता आपको कि ये एक बुरा एडम लग, सीकर नाम का आदमी आएगा, वो ऐसा ऐसा बोलेगा, तो फिर उससे कहानी खत्म हो तो जाती ना अल्लाह को सर। पता होना चाहिए था ना, पूरी दुनिया अल्लाह का को पता होना चाहिए था। नहीं पता था, पता था, तो लेकिन फिर उनको नहीं अल्लाह ने बताना उसके ना। जवाब कुरान के वो अंदर ये क्यों नहीं बताया, रखे भाई? ये लिख देता कि भाई एडम सीकर आएगा, वो मुझे गाली देगा। क्यों लिख तो लेता? फिर तो किसी बात ही बंदे का खत्म हो नाम जाती, लिखने की फिर जो जरूरत भी नहीं थी ना।
अरे फिर तो सर ये भी स्टूपिड खत्म हो आर्ग्यूमेंट जाता है। ना, वो कुछ भी चीज मान नहीं लीजिए कि देखो अभी आता था, देखो देखो अभी देखो अभी देखो आसमान जैसे में लिखा आ जाए, हेलो आज हेलो आ जाए, हेलो हेलो आज मान हेलो अल्लाह दिमाग दिमाग अल्लाह को अगर आज खोलो, कर दे। दिमाग को खोलो, सर दिमाग को आप भी खोलो। खोलिए ना एडम सर, सीकर, प्लीज प्लीज खोलिए ना सर, प्लीज आप एडम, भी 1 सेकंड के लिए आप खोल लीजिए। चले यार मैं निकाल दे खोल इनको, रहा हूँ, आप भी खोलिए। निकाल दे इनको, निकाल दे इनको।